मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में टैली प्राइम में बेसिक जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग अपना टैली ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे टैली टाइप करना है। यहाँ पे टैली प्राइम आ चुका है, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा ओपन होने में। ये टैली ओपन हो चुका है। अभी कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में चलेंगे और यहाँ से हम लोग कंपनी वाले मेनू में आके एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट, और इसका नाम लिख देते हैं STS एक्सरसाइज 1। नाम आप कुछ भी लिख सकते थे। एड्रेस दे दिए पूर्णिया और यहाँ पे लिख देते हैं बिहार। कंट्रोल A से सेव कर देंगे। आगे का इंफॉर्मेशन इसमें हम छोड़ भी सकते हैं। कंपनी हम लोग का बन चुका है। हम लोग ये बेसिक एंट्री करने वाले हैं, तो इसमें हम सिर्फ अकाउंट्स ओनली मेंटेन करेंगे। बिल वाइज को अभी नो रखेंगे, इन्वेंट्री सबको भी नो रखेंगे, GST को भी नो रखेंगे और सारे को नो करने के बाद कंट्रोल A कर दिए। तो कंपनी हम लोग का बन चुका है STS एक्सरसाइज 1। अब हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं। तो एंट्री करने के लिए लेजर बनाना पड़ेगा और हम लोग चाहें तो डायरेक्टली एंट्री के दौरान ही लेजर बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो पहले हम कुछ लेजर बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए कहाँ चलेंगे हम लोग? मास्टर्स के अंदर क्रिएट में, जहाँ पे अभी हम लोग हैं भी, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से देखिए पहला ग्रुप है, सेकंड वाला लेजर है। तो नीचे वाला एरो की से लेजर में आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम एक लेजर बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो लेजर है इसका ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट ही होगा। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, परचेज अकाउंट। इसका ग्रुप क्या होगा? परचेज ही होगा। टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, कंट्रोल A कर लीजिए। उसके बाद एक हम बना लेते हैं सेल अकाउंट। सेल का सेल्स ही होता है, कंट्रोल A। उसके बाद हम एक सप्लायर का बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं रमेश स्टोर। रमेश स्टोर जो है ना सप्लायर है, तो इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है। रमेश स्टोर का यहाँ एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, कंट्रोल A। उसके बाद एक हम कस्टमर का बना लेते हैं, राम स्टोर। ये मेरा कस्टमर है, तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे, SUN। इसको सन्ड्री डेटर रखेंगे, क्रेडिटर नहीं। ठीक है, कंट्रोल A। उसके बाद हम एक खर्च का बना लेते हैं, रेंट अकाउंट। इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल A। उसके बाद एक और बना लेते हैं सैलरी अकाउंट। इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और एक बैंक का बना लेते हैं, HDFC बैंक। इसका ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट। जब आप बैंक का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह चाहे तो आप अपने कंपनी का डाल सकते हैं, कंट्रोल A कर देते हैं। तो अभी कुछ लेजर्स बना लिए हम। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। अगर हमको इन लेजर्स को देखना है तो वापस गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के नीचे जहाँ पे क्रिएट था उसी के नीचे अल्टर है, एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे लेजर्स को। इतना सारा लेजर बना हुआ है। यदि कुछ लेजर बनने का छूट गया हो तो हम एंट्री के दौरान भी बना सकते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब हम लोगों को एंट्री करनी है तो हम वाउचर्स में आते हैं। अभी हम जो भी एंट्री करेंगे इसी वीडियो के लास्ट में उसका एक फाइल दे देंगे जिसमें सारा क्वेश्चंस रहेगा और उसका CRDR रहेगा और वाउचर टाइप रहेगा, ग्रुप रहेगा, सारा चीज रहेगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में मिलेगा वो आपको। तो हम वाउचर्स में आते हैं। हम पहला एंट्री कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मतलब जो ऑनर है पैसा लगाकर बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसके लिए जो है इसमें क्या होता है कि आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो पैसा आता है तो वाउचर टाइप होता है F6 रिसीट। आप यहाँ से देख सकते हैं रिसीट। अभी हम माउस का यूज कर रहे हैं, हालांकि आपको F6 दबाकर काम करना है, शॉर्टकट का यूज करना है। यहाँ पे रिसीट पे क्लिक किए, रिसीट आ गया। अब CR जो है, CR में कैपिटल का लेजर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल क्रेडिट होगा। अभी मान लेते हैं हम 1 लाख रुपया से ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं और DR में हो जाएगा कैश। ध्यान दीजिएगा जब आप एंटर प्रेस किए तो यहाँ पे DR वाले फील्ड पे आपका कर्सर आया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे या तो आप CR लिख सकते हैं अगेन या DR लिख सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं लिखा जाएगा।
अब हमको कैश लिखना है तो हम यहाँ कैश नहीं लिखने लगेंगे, लिखाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, डीआर करना है अभी के लिए। कैश के लिए ये फील्ड है अलग से, यहाँ पे कैश लिख दिए, एंटर प्रेस कर दिए। टैली में क्या सुविधा है कि आप जो अमाउंट क्रेडिट में लिखे तो वो ऑटोमेटिक डेबिट में आ जाता है। यदि आप इसको बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं तो आप इसको एंटर प्रेस करके यहाँ पे नाइरेशन में क्या है इसके बारे में कुछ शॉर्ट में लिखा जाता है जो कि बीइंग से शुरू होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब जो एंट्री आप कर रहे हैं उसके बारे में ब्रीफ में लिखना है। ये मैंडेटरी नहीं है कि लिखना ही, आप चाहे तो लिखें अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, सेव कर दिए। एक छोटा सा एरर आ रहा है, कह रहा है कि जो डेट आप दिए हैं ना वो डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट 1 अप्रैल 2024। ठीक है, अभी हम लोग जब कंपनी बनाए थे उसमें डेट नहीं देखे थे, लेकिन वहां पे 1 अप्रैल 2024 था। और हम लोग जो यहाँ एंट्री कर रहे हैं ये डेट देखिएगा, ये इससे पहले का डेट होगा। देखिए 31 मार्च 24 है, जबकि 1 अप्रैल से कंपनी शुरू हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और यहाँ पे देखिए करेंट पीरियड जो देख रहे हैं इसी को बदलना है। ये जो आप करेंट पीरियड देख रहे हैं, तो इसके लिए आप Alt F2 का यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से, या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग का स्टार्टिंग होगा वो हो जाएगा 1/4/24 और जो एंडिंग होगा वो हो जाएगा 31/3। इसी चीज को आप लिख सकते थे A24 लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक 1 अप्रैल हो जाएगा, वो शॉर्टकट है। और यहाँ पे लिख सकते थे मार्च लिखना है ना, मार्च 25 M25 शॉर्ट में। तो अब यहाँ पे हमारा डेट सही हो चुका है। वापस हम चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाके ही वाउचर एंट्री होती है। तो रिसीट अभी वाउचर वापस से है ही, कैपिटल लेंगे, 1 लाख रुपया लिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, कैश। तो ये मेरा पहला एंट्री हो गया। अभी यहाँ पे हम जो भी एंट्री कर रहे हैं कैपिटल, कैश, सीआर, डीआर, वो सब वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा एंट्री करना चाहते हैं परचेज, है ना। जो हमारा सप्लायर है उससे हम परचेज करेंगे। तो सप्लायर से परचेज करने के लिए आपको यहाँ F9 वाउचर यूज करना पड़ेगा, F9। ठीक है, यहाँ से परचेज वाउचर। परचेज और सेल वाउचर में वाउचर एंट्री का लेआउट चेंज हो गया। देखिए यहाँ भी इसके पहले जब हम एंट्री किए थे तो यहाँ CR आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, मोड बदल गया, इनवॉइस मोड हो गया। तो इसका मोड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चेंज मोड, Ctrl+H, इसको क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे दो तरह का बात है, एक है अकाउंटिंग इनवॉइस, एक है एज वाउचर। तो हमको अभी क्या लेना है, एज वाउचर। कौन सा ऑप्शन लेना है, एज वाउचर। एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, हम आगे अकाउंटिंग इनवॉइस भी यूज करेंगे, आइटम इनवॉइस भी यूज करेंगे, लेकिन अभी क्या लेना है, एज वाउचर। अब यहाँ पे सीआर में क्या हो जाएगा, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, तो जिससे सामान खरीद रहे हैं वो रमेश स्टोर है। ठीक है, अब रमेश स्टोर का यहाँ डिटेल पूछा जा रहा है, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है अभी। आप इसको सेव करिए, Ctrl+A से एक्सेप्ट करिए। अब वापस यहाँ पे डिटेल और पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी अभी नहीं भरना है, Ctrl+A कर दीजिए। रमेश स्टोर से हम लोग 20,000 का सामान खरीद रहे हैं, यहाँ पे डीआर में परचेज हो जाएगा। ये दूसरा एंट्री हो गया। क्योंकि हम लोग यहाँ उधार सामान खरीद रहे थे इसलिए यहाँ पे परचेज वाउचर यूज हुआ। ये सब चीज हम लोग वाउचर टाइप में समझ चुके हैं, इसलिए अभी हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एंटर प्रेस करिए। ये दूसरा एंट्री हो गया। एक हम लोग अभी कैपिटल लगाए हैं और दूसरा परचेज किए हैं। ये उधार परचेज किए हैं, एक नगद भी परचेज कर लेते हैं। जब नगद परचेज करते हैं तो यहाँ पैसा मेरा जाता है बिजनेस से, तो पेमेंट वाउचर होता है। यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे आ जाएंगे। पेमेंट वाउचर में आने के बाद अब डीआर में यहाँ परचेज अकाउंट हो जाएगा। अभी के लिए मान लीजिए हम 15,000 का खरीद रहे हैं, एंटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश। इस बार हम नगद में खरीद रहे हैं तो मेरा पैसा जाएगा। तो डीआर में क्या हो गया, परचेज, और सीआर में क्या हो गया, कैश। ठीक है, अभी जो है, अभी हम लोग उधार खरीदे थे सामान। एक बार यहाँ से एस्केप दबाते हैं बाहर निकल के, और यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट में आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको Alt F1 करिए, डिटेल हो जाएगा। शॉर्टकट है Alt F1। देखिए सन्ड्री क्रेडिट दिख रहा है जिससे हम उधार खरीदे थे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ रमेश स्टोर दिख रहा है, उससे हम लोग खरीदे हुए हैं। अब हम लोग रमेश स्टोर को, उसका कितना बाकी है दिख रहा है, 20,000। अब हम लोग रमेश स्टोर को पैसा देंगे। तो वापस आएंगे वाउचर्स में, भी दबा सकते हैं सीधे वाउचर में आने के लिए। अब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर ले लेंगे।
पेमेंट वाउचर ऑलरेडी है यहाँ पे आया हुआ। अब डीआर में जिसको पैसा दे रहा है, पैसा किसको दे रहा है? रमेश स्टोर को दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम रमेश स्टोर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कि उसका पैसा कितना है, 20,000 CR, यहाँ करंट बैलेंस दिख रहा है, इसको करंट बैलेंस बोलते हैं। अभी के लिए इसको हम 18,000 दे रहे हैं, 18,000, और यहाँ पे कैश मेरा जा रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री कर लिए, इसमें हम लोग उसको पेमेंट किए। अब हम लोग एक सेल का एंट्री करते हैं, उधार बेचने। तो उधार बेचने के लिए आपको, उधार जब बेचते हैं तो उसके लिए सेल वाउचर होता है। अब यहाँ पे वापस से पार्टी नेम पूछ रहा है, जबकि हमको CRDR चाहिए, तो हम चेंज मोड करेंगे। उसके लिए कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस कर दिए और यहाँ पे एज वाउचर ले लेंगे। अब यहाँ पे डीआर में आके क्या करना है हम लोगों को? डीआर में आके हम लोगों को सेल करना है। तो हमारा जो कस्टमर है वो राम स्टोर है। यहाँ पे हम लोग डिस्पैच डिटेल पूछा जा रहा है, Ctrl+A कर लीजिए, और पार्टी का डिटेल Ctrl+A कर लीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसको बेच रहे हैं 16,000 का, उधार बेच रहे हैं। अब यहाँ पे CR में क्या हो जाएगा? सेल अकाउंट। ठीक, क्योंकि हम उधार बेच रहे थे इसलिए सेल वाउचर यूज किए। और ये जो राम स्टोर है, कस्टमर है, हमसे सामान ले रहा है, तो लेने वाला डेबिट होता है, और सेल हमारे बिजनेस से जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट होता है। ऐसा रूल के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसको डीआर किए, इसको CR किए, बेच दिए। अब हम लोग एक नगद बेचने का एंट्री करते हैं। तो नगद बेचेंगे तो पैसा आएगा, उसके लिए रिसीट वाउचर होता है। जब पैसा आता है तो रिसीट वाउचर होता है। CR में हो जाएगा सेल का अकाउंट। अभी मान लीजिए हम लोग यहाँ 6,000 का बेच रहे हैं, और डीआर में हो जाएगा कैश अकाउंट। अब यहाँ से हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ गो टू में जाए, ऊपर में सामने गो टू है, Alt G यूज कर सकते हैं। गो टू से हम बैलेंस शीट में चलते हैं। देखिए बैलेंस शीट में Alt F1 करके डिटेल करते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम लोगों का एक ग्राहक है सन्डी डेटर, जिसके यहाँ 16,000 रुपया बाकी है। एंटर प्रेस करके चेक कर लेंगे, इसके यहाँ राम स्टोर के यहाँ। अब हम लोग राम स्टोर से पैसा लेने वाले हैं। तो राम स्टोर से पैसा लेने वाले हैं तो वाउचर टाइप रिसीट ही हो जाएगा। जब पैसा आता है हमारे बिजनेस में तो वाउचर टाइप रिसीट होता है। अब CR में यहाँ राम स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अब वो देने वाला है। तो राम स्टोर, देखिए यहाँ राम स्टोर के यहाँ 16,000 रुपया डीआर। डीआर का मतलब है किसी पार्टी पे अगर डीआर लिखा हुआ मतलब हम लोग लेंगे उससे। किसी पार्टी का बैलेंस CR है मतलब हम लोग उसको देंगे। तो 16,000 रुपया हम लोग को इससे लेना है। अभी हम पूरा का पूरा पैसा ले रहे हैं, 16,000। ठीक है, और यहाँ पे हो गया कैश। तो अभी हम लोग कितना एंट्री कर लिए? टोटल 7 एंट्री कर लिए। एक कैपिटल का, एक उधार खरीदने का, एक नगद खरीदने का, उसको पैसा देने का, एक उधार बेचने का, एक नगद बेचने का, और जिससे उधार बेचे थे उससे पैसा लेने का। अब हम थोड़ा खर्च वाला एंट्री करते हैं, जैसे हमको रेंट पे करना है। तो रेंट पेमेंट करना है तो पेमेंट में आ जाएंगे, और डीआर में रेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए हम लोग 6,000 रेंट पे कर, CR में कैश हो जाएगा। अब हम लोग जो बैंक में अपना अकाउंट खोले थे HDFC में, उसमें पैसा जमा करना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर होता है। बैंक में पैसा जमा करने के लिए कॉन्ट्रा ले लिए। CR में हमारा कैश जाएगा। मान लीजिए अभी हम लोग 25,000 जमा कर रहे हैं, और डीआर में हो जाएगा, बैंक हम लोग का था HDFC। ठीक है, अब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो कैश में कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं वो सब आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब कैश में कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा नोट वगैरह का डिनोमिनेशन। तो अभी हम 25,000 जमा कर रहे हैं, तो 500 का मेरे पास 50 नोट है। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिए। अब हमको सैलरी देना है, लेकिन सैलरी जो देना है वो बैंक से देना है। तो कोई बात नहीं, सैलरी देना है तो पैसा जा रहा है तो पेमेंट वाउचर हो जाएगा। अब यहाँ डीआर में सैलरी का अकाउंट हो जाएगा। 5,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से? कैश में नहीं दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं। यहाँ से बैंक ले लेंगे, HDFC बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे चेक दे रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्पेस दबा के चेंज कर सकते हैं, चेक, फंड ट्रांसफर, अदर। तो मान लेते हैं कि हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, 5,000 रुपया। तो आप उसका अकाउंट वगैरह डिटेल दे सकते हैं, जिस स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को बैंक से पैसा निकालने का भी देखना है, तो कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। ठीक है, और CR में इस बार HDFC हो जाएगा। HDFC में अभी हम लोग का 20,000 रुपया है, क्योंकि हम 25,000 जमा किए थे और 5,000 रुपये उसी से सैलरी दे दिए थे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे 2,500 रुपये निकाल रहे हैं। आप यहाँ चेक नंबर दे सकते हैं, INST जो लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट नंबर। चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, आप दे सकते हैं कौन सा चेक से पैसा निकला है।
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कैश, लेकिन यहाँ पे कैश ही होगा क्योंकि पैसा निकल के आपके पास कैश में ही आएगा। तो ये एंट्री है। अभी हम लोग कुछ कैपिटल का एंट्री किए, फिर परचेज का एंट्री किए, सेल का एंट्री किए, खर्च का एंट्री किया और बैंक का एंट्री किया। आज हम यही बेसिक सीख रहे थे। आज के क्लास का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग एंट्री करेंगे कैसे, कहाँ जाएंगे, पहले डीआर कहाँ लेना है, सीआर कहाँ लेना है, कौन सा वाउचर होगा, है ना, और वाउचर में मोड चेंज करना भी सीखे। जैसे कि जब हम परचेज सेल करते हैं तो मोड चेंज करना होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, ये एक बेसिक था। ठीक, और जो भी एंट्री किए हैं देख लीजिए। तो ये सारा क्वेश्चन था और इसके साथ में इसका डिटेल था, आप देख चुके हैं। आशा करते हैं कि ये बेसिक एंट्री का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।